अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। अभी मैं डिशवाशर को क्लीन करने लगी थी और उसके लिए ये डिशवाशर क्लीनर जो है ना, ये मैंने ज़रा उसका जो स्टिकर था ना वो ऑफ़ किया था और उसको डायरेक्ट डिशवाशर में उल्टा करके रख देते हैं, क्योंकि इसमें आप छोटे-छोटे होल्स देख रहे हैं, इसमें से ये खुद ही आहिस्ता-आहिस्ता निकलता रहता है और डिशवाशर जो है ना वो क्लीन हो जाती है। लेकिन मुझे कोई ढंग की जगह नहीं मिल रही थी जहाँ मैं इसको टमका सकूँ या उसको रख सकूँ कि जहाँ से वो गिरे नहीं पीछे की तरफ और ईज़िली खाली हो जाए। तो ख़ैर फाइनली मिल गई थी, थोड़ा-सा शोर-शराबा करके, और बाद में इसकी जो सबसे हाईएस्ट सेटिंग होती है ना टेम्परेचर के लिहाज से, वो सिलेक्ट करनी होती है, जो कि 70 थी। तो फिर मैंने उस पे इसको लगा दिया था ताकि अच्छे से ये क्लीन हो जाए। अगर तो आप रेगुलर यूज़ करते हैं डिशवाशर तो इसको आपने 2-3 महीने बाद लाज़मी यूज़ करना होता है ताकि ये भी साफ़-सुथरी हो जाए, एक्स्ट्रा स्मेल ना आए या कोई भी इस तरह से जो निशान वग़ैरह लग जाते हैं वो भी फिर क्लीन हो जाते हैं। अभी आप ये हमारा फ्लोर देख रहे हैं जनाब, इसको मैं बताऊँ आपको तो मैं सारा दिन इसको क्लीन ही करती रहती हूँ। मुझे पता है अभी ये न्यू काम है, शायद इस वजह से मुझे बड़ी ना हो रही है इस तरह से, क्योंकि ये वुड का है और फ़ौरन से ही इस पे कुछ ना कुछ नज़र आना शुरू हो जाता है। आप वॉक भी कर रहे हो तो आपको कपड़ों से कुछ ना कुछ गिर जाता है, कोई धागा गिर जाता है, कोई भी चीज़ गिर जाती है तो इतना बुरा लगता है तो मैं फ़ौरन से इसको साफ़ करती हूँ। और मुझे देख-देख के उमायमा जो है ना वो भी हर वक़्त ये जो ब्रूम है ना, ये वैसे मैंने जाले उतारने के लिए लिया था, यही अभी यूज़ कर रहे थे, तो वो पकड़ के फिर वो भी मेरे पीछे पीछे सफाई शुरू कर देती है। तो ये है कि मैं और मायमा जो है ना सुबह से लेके शाम तक इसी को साफ़ करते रहते हैं, सच बताऊँ आपको तो। अभी मैं सोचती हूँ कि जो हमारी कारपेट थी वो कितना गंद समेटती थी वो तो बहुत गंद समेटती थी यार, क्योंकि ये जो फ्लोर है इस पे हर टाइम हमें करना पड़ता है ऑलमोस्ट। चले मैं अगर आपको गिनती के भी बताऊँ तो मैं 4 बार तकरीबन जो है ना ब्रश कर लेती हूँ इसके ऊपर। तो उसके ऊपर तो मैं कुछ दिनों बाद करती थी तो वो तो बहुत गंद खाक हो जाती थी, ऐसे ही मुझे अभी फ़ील होता है। तो अभी ये था कि हस्बैंड को भी छुट्टी थी, आज भी कल भी और वीकेंड पे भी, तो इसलिए हमने सोचा कि चलें जो चीज़ें लेनी है ना वो ले लेते हैं फ्लोर को साफ़ करने के लिए। वैसे भी थोड़ा बाहर निकलते हैं, बच्चे थोड़े ठीक हुए थे। घर का माहौल इतना बोरिंग था मैं आपको बता नहीं सकती, मतलब हसन भी नहीं ठीक, उमायमा भी नहीं ठीक और उनके साथ उनके पापा भी बीमार हो गए थे, 3 लोग बीमार थे। और बस री उनकी होती रहती थी कि उसके एक को दर्द हो गया, दूसरे को दर्द हो गया, और बहुत अजीब सा माहौल बना हुआ था। अभी शुक्र है कि थोड़े-थोड़े सारे ही ठीक हो गए हैं, क्योंकि फिर हम 2 बार डॉक्टर के पास गए, 2 दिन लगातार तकरीबन। तो फिर उन्होंने डिफरेंट मेडिसिन दी, एंटीबायोटिक दी और इस तरह की चीज़ें उन्होंने काफ़ी फिर दी। तो अभी वो माशाल्लाह काफ़ी बेहतर हैं पहले से। कंप्लीटली ठीक नहीं हुए लेकिन माशाल्लाह काफ़ी हद तक बेहतर हैं। तो बस हम वही चीज़ें लेने गए थे और उसके बाद एक और शॉप पे हम घुस गए कि चलें यहाँ भी देखते हैं कुछ ना कुछ, क्योंकि लास्ट टाइम जो हमने हैंड कैरी लिए थे ना वो इसी से लिए थे, स्पोर्ट्स डायरेक्ट से। तो हमने सोचा कि एक बार फिर चक्कर लगा लेते हैं, मे भी अगर कोई अच्छे ऑफ़र में मिल गए तो ले लेंगे, लेकिन इस बार इनके पास थे ही नहीं। वो हमें शायद मिल गए और उसके बाद उन्होंने लाना ही छोड़ दिए। तो अभी ख़ैर इनके पास कोई भी नहीं था हैंड कैरी और ना ही दूसरे, तो फिर हमने वो तो नहीं लिए और हसन के कपड़े देखने लगे क्योंकि 70% ऑफ पे थे ये कुछ। लेकिन ये था कि इनका साइज़ बड़ा था हसन के लिहाज से, तो फिर ये था कि हस्बैंड कह रहे थे कि इन इतने अच्छे ब्रांड्स हैं ये और इतनी कम कीमत में मिल रहे हैं, चलें बच्चे ने बड़े ही होना होता है तो ऐसा करते हैं कि इनमें से कुछ ले लेते हैं, तो जब ये बड़ा होगा आहिस्ता-आहिस्ता पहनता जाएगा। तो मैंने तो मना किया कि लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हस्बैंड से रहा नहीं गया कि ब्रांड्स अच्छे हैं, ले लेने चाहिए। तो फिर उन्होंने 2-3 ले ही लिए कि कोई बात नहीं, ले लेते हैं, बाकी बाद में देखी जाएगी। उसके बाद होम बार्गन्स पे गए थे और वहाँ से फ्लोर के लिए चीज़ें लेनी थी, लेकिन मुझे मॉप कहीं नहीं मिल रहा था। उनसे पूछा भी था लेकिन उनके पास था नहीं, तो फिर मैं सोच रही थी कि यही ले लेती हूँ, कोई ना कोई चीज़ तो होनी चाहिए उसको क्लीन करने के लिए। अगर अच्छी हुई तो यही चला लेंगे, अगर ना अच्छी हुई तो फिर उसको चेंज कर लेंगे, मॉप ले लेंगे। तो उसके बाद मैं थोड़ा-सा चक्कर लगाया था प्राइमार्क पे ही, बच्चे चले गए थे कार में अपने पापा के साथ और मैंने सोचा कि मैं एक बार थोड़ा-सा चक्कर लगा लेती हूँ। तो इस पे मुझे स्कार्फ़ जो है ना वो नज़र आए और ये सेल पे थे। पहले आई थिंक 4 पाउंड का था, अभी 2 पाउंड का हो गया था, लेकिन मेरे सूट के साथ कोई कलर मैच नहीं कर रहा था, फिर मैंने नहीं लिया। लेकिन मैंने सोचा कि मैं आपको दिखा देती हूँ, जो इस तरह के लेते हैं वो ले सकते हैं, 2-2 पाउंड का बहुत अच्छा है। यहाँ भी मैं सूटकेस देखने लगी थी क्योंकि मुझे नज़र आ गए थे और इनकी प्राइसेस भी काफ़ी ज़्यादा थी। जिन पे ये करैक्टर्स बने होते हैं ना बच्चों के लिए, क्योंकि हम बच्चों के लिए देख रहे हैं आजकल, हमारे लिए तो है लेकिन बच्चों के लिए उनके हिसाब से हो जाए ना तो फिर वो आराम से ले लेते हैं बगैर तंग किए। तो वो मैं देख रही थी लेकिन नहीं, प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं और मैं तो इतने महंगे बिल्कुल भी नहीं लूँगी, क्योंकि 35 पाउंड का जस्ट हैंड कैरी मिल रहा था।
नहीं लेना चाहिए ना, बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। तो ख़ैर जी, घर हम आ गए थे शॉपिंग करके, मैं आपको दिखाती हूँ आगे से। और ये चॉकलेट्स जो है ना, ये फूफू ने दिए थे बच्चों को, लेकिन मेरे खाने वाला कोई नहीं था, बच्चे इस तरह के खाते हैं और हस्बैंड का भी दिल नहीं था। और फ्लोर क्लीन करने के लिए ये सबसे पहले मैंने एक लिया था लिक्विड में। और अभी आहिस्ता आहिस्ता मुझे पता है कि आहिस्ता आहिस्ता पता चलेगा। अचानक से मुझे बिल्कुल समझ नहीं आएगी कि फ्लोर क्लीन करने के लिए कौन सी चीज़ें अच्छी हैं, कौन सी नहीं अच्छी। कुछ मैंने सर्च की हैं, वो स्टोर्स पे नहीं थी, वो ऑनलाइन मिल जाएंगी, तो वो मुझे लगता है मैं बाद में ऑर्डर कर लूँगी। तो इस तरह की जो चीज़ें मैंने ली हैं वो मैं आपको दिखा देती हूँ। खैर, फिर सिर्फ ये नहीं होता कि आप जो एक आध चीज़ लेने गए हैं वही लें, साथ और बहुत इकट्ठी हो जाती हैं। तो ये मेरे पास शैम्पू नहीं था, कंडीशनर भी नहीं था, वो भी फिर मैंने ले लिया। साथ ये फ्लोर क्लीन करने के लिए 2-3 चीज़ें ले ली। और केचप जो है वो ख़त्म हुई थी, वो ली। और बाकी जो शॉपिंग है ना सारी मैं आपको दिखा देती हूँ। साथ ये डेटॉल जो है ना वो भी ले लिया था, सरफेस क्लीनर। और टिश्यू ये ख़त्म हुए हुए थे, मुझे ये काफ़ी पसंद हैं। और ये मैंने 2 पैकेट ले लिए। और हस्बैंड फिर मेरे मुँह की तरफ देखते हैं कि तुमने कहा था सिर्फ यही चीज़ें लेनी है और फिर ज़्यादा ले रही हो। ऐसा हर एक के साथ होता ही होता है, क्योंकि जो आदमी है ना, जब वो शॉपिंग चाहता है ना, तो उसने सिर्फ वही चीज़ लेके आना होती है जो लिस्ट पे लिखी होती है। मजाल है दूसरी चीज़ को हाथ लगा लें। और जब हम औरतें जाती हैं तो फिर हमने हर रोज़ चेक करनी होती है कि क्या पता कोई चीज़ हमें अच्छी मिल जाए जो हमें चाहिए हो, या कोई ऑफ़र में लगी हो। फिर वो भी हमने ये भी उठा वो भी उठा, और बास्केट हमारी फुल हो जाती है ऐसे के ऐसे। और उसके बाद जी, ये मेरे पास फ़िनिश की जो चीज़ें थी ये भी ख़त्म थी, रिंस और टैबलेट, और बच्चों के लिए भी मेडिसिन ली थी। और वहाँ पे ये नूडल्स आई हुई थी जो कि हलाल थी, और ये काफ़ी अच्छी मुझे लगी। तो मैंने सोचा कि ये भी ट्राई करते हैं, क्या पता अच्छा हो इसका फ्लेवर, क्योंकि 39 पेंस की थी एक। तो इसमें 3-4 फ्लेवर थे। और अच्छी बात ये थी कि हलाल है, क्योंकि हमें ज़्यादातर जो हमारी एशियन शॉप्स होती हैं वहीं पर जाना पड़ता है इस तरह की चीज़ें लेने हलाल। लेकिन अगर इंग्लिश शॉप पर आ जाए ना हलाल चीज़, तो फिर खुशी के मारे हम तो बस ये है कि धमाल डालने लगते हैं कि वहाँ पे कोई अच्छी चीज़ आई है, तो चलिए हम वो ले लेते हैं। तो अभी ट्राई करेंगे, देखें अगर इसका फ्लेवर अच्छा हुआ तो फिर ले लेंगे, नहीं अच्छा हुआ तो फिर हम जाएंगे अपनी एशियन शॉप पे ही लेने। तो साथ बच्चों के लिए ये चूपा इसके ऊपर लिखा था, मुझे बहुत हंसी आती है जब मैं चूपा पढ़ती हूँ। पाकिस्तान में कहा जाता है, स्पेशली गांव में, चूपा लेना है बच्चों ने। लेकिन ज़्यादातर तो हम लॉलीपॉप ही कहते हैं, लेकिन फिर भी चूपा बड़ा अजीब सा लगता है ना। कुछ लफ्ज़ होते हैं जो कि लिखे होते हैं, पढ़े जाते हैं, लेकिन फिर भी वो बोलने में बड़े अजीब लगते हैं। ये भी बड़ा अजीब लगता है। आप बताएं, आपको अजीब लगता है कि नहीं लगता चूपा? मुझे खैर बहुत अजीब लगा था। और जी, ये मैंने लिया था एक छोटा सा ब्रश, और साथ शवल या डस्ट पैन, ये एक इसके साथ ही था, ये सेट था क्योंकि। और उसके बाद जो एक लिया था ये जनाब मॉप ही है, ये भी क्योंकि इसके ऊपर तो मॉप ही लिखा है, स्प्रे मॉप है। और ये मैंने एक लिया था कि चलें जो दूसरे वाला नहीं है, बकेट वाला नहीं मिला था वहाँ पे, तो इसलिए ये ले लिया कि ट्राई करके देख लेते हैं, अगर अच्छा हुआ तो ठीक है, ना अच्छा हुआ तो फिर जो बकेट वाला होता है ना वही ले लेंगे। क्योंकि हम गए ही होम बार्गन्स पे थे, किसी और स्टोर पे तो गए नहीं थे, क्योंकि आजकल सब कुछ बंद है। आज भी कल भी मैंने एक वीडियो में गलती से कह दिया था यार सॉरी। तो यार गलती भी हो जाती है, कुछ ना कुछ मुंह से निकल जाता है, छोड़ दिया करें गलती से। खैर मैंने ये कह दिया था, क्वीन की बर्थडे है जनाब, बर्थडे नहीं थी, उसको इक़्तिदार संभाले हुए 70 साल हो गए थे, तो इस वजह से शॉप्स जो है ना वो बंद हैं। तो बाद में तो आपको बताना ही भूल गई कि गलती हर इंसान से हो जाती है, मुझसे भी होगी, मैंने कह दिया। तो जी हाँ, उसकी बर्थडे नहीं थी, इक़्तिदार उसने संभाला था, और जिसको अभी इतना टाइम हो गया तो इसलिए उसकी जुबली वगैरह जो है ना वो मना रहे हैं। खैर जी, उसके बाद मैंने ये जो कबट है ना वो साफ़ करनी थी, और इसमें बहुत मैस था। मुझे समझ नहीं आती कि मैंने क्या चीज़ कहाँ रखनी है कहाँ नहीं, क्योंकि एक बार जब हम इसको ख़राब कर देते हैं तो फिर ठीक करने की हिम्मत नहीं होती। तो फिर मैंने सोचा कि अच्छा आज हिम्मत करके इसको तो मैं साफ़ सुथरा करती हूँ। और इसके लिए ये मैंने जो बास्केट है ना ये ली थी छोटी छोटी, और ये मैंने रेंज से ली थी। ये कितने की थी, 1 पाउंड से ऊपर थी, 2 से कम थी, मुझे प्राइस ठीक से याद नहीं है, लेकिन इस तरह की थी, क्योंकि ये बहुत सॉलिड नहीं है, थोड़ी सी फ्लेक्सिबल ही है। तो मैंने सोचा कि इसमें मैं सेट करके थोड़ा सा रख देती हूँ ताकि कुछ चीज़ें नज़र तो आने लगें। तो इसमें मैंने एक बास्केट में रख दी थी ये नूडल्स के पैकेट, और दूसरी में मैंने कुछ इस तरह की जो बोटल्स होती हैं ना वो रख दी थी। तो जब मैं इनको सेट करती हूँ तब मुझे फ़ील होता है कि मैंने ये कम शॉपिंग की है। ये जो बास्केट्स है ना ये भी मुझे शायद ज़्यादा लेनी चाहिए थी, 2 तो अच्छी खासी अच्छी लग रही थी। मतलब इस तरह से ऐसा लगता है जैसे तरतीब से आपने कुछ चीज़ें रखी हुई हों। अगर मैं ज़्यादा ले लेती हूँ ज़्यादा अच्छी बात थी, लेकिन तब मेरे माइंड में नहीं था कि मैंने इसमें क्या रखना है। मैंने वैसे ही बस 2 उठा रही थी कि कहीं ना कहीं यूज़ हो जाएंगी। तो यूज़ हो जाती है चीज़ अगर आपके पास हो। तो अभी मुझे लगता है कि मुझे और लेनी चाहिए। और आपको बताऊँ मैं कि
आपको दिखने में लगता होगा कि मैं बहुत शॉपिंग करती हूँ या आजकल ज़्यादा कर रही हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर मैं शॉपिंग करती हूँ तो मैंने बहुत सोच समझ के करनी होती है कि मैं कहीं ज़्यादा पैसे ना स्पेंड कर दूँ। आपने अक्सर देखा होगा कि मैं कह रही होती हूँ कि सेल पे ये चीज़ मिल गई, सेल पे मैंने ये ले लिया या वहाँ पे सेल लगी हुई है। तो मैं चीज़ें ऐसे ही लेती हूँ कि मुझे सेल में मिल जाए और ज़्यादा मिल जाए। तो अगर यहाँ तो सेल नहीं है तो फिर इस तरह से मिले कि उनकी प्राइसेस काफ़ी लो हो, ये ना हो कि फुल प्राइस ही उसकी इतनी ज़्यादा हो कि बंदा एक दो चीज़ ही लेके रुक जाए। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि हमारे माइंड में होता है कि हमने कितने स्पेंड करने हैं, किस चीज़ पे कितने स्पेंड करने हैं और उसको फिर किस तरह से हमने आगे पूरा मंथ लेके चलना है। तो अगर उसी आपकी बजट में या उतने ही पैसों में आपकी एक की बजाय 10 चीज़ें आ रही हैं तो आप क्यों ना लें। तो फिर इस तरह से उसकी जो क्वांटिटी है ना वो बढ़ जाती है, चीज़ें आपको दिखने में ज़्यादा लगती हैं लेकिन ये है कि प्राइस काफ़ी कम होती है। तो इस तरह से मेरे ख्याल में तो शॉपिंग करनी चाहिए। मैं तो ज़्यादातर ऐसे ही करती हूँ, सेल में ले लेती हूँ और जहाँ उस शॉप पे जाती हूँ जिस पे प्राइसेस काफ़ी कम होती हैं। होम बार्गन्स पे भी काफ़ी कम होती हैं। हम ग्रॉसरी लीडर से करते हैं, वहाँ पे प्राइसेस बहुत कम होती हैं। बाकी महंगे महंगे जो स्टोर्स हैं ना वहाँ पे हमने कभी ग्रॉसरी भी नहीं की, सच बताऊँ तो। खैर जी, यही तो मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर मुलाकात होगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।